संसद की कार्यवाही की। आप पिछले कई दिनों से ये देख पा रहे हैं कि संसद में कामकाज उस तरह से नहीं चल रहा था जिस तरह से चलना चाहिए। हालांकि जब से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई है तब से जरूर मानसून सत्र की कार्यवाही ठीक ठाक चल रही है, लेकिन हंगामा फिर भी बीच बीच में सुनाई दे ही जाता है। कल भी संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन चर्चा होने के बाद फिर से हंगामा होने के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन आज किस तरह का रह सकता है संसद का ये सत्र, आइए जानते हैं। इस खबर पर हम चर्चा भी करेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और सुबह 11 बजे जैसे कि आप जानते हैं कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही क्या हंगामा होगा, सवाल बड़ा है, क्योंकि आसार तो लग रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी बयान दिया जाता है भारत को लेकर, उस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा नहीं होती बल्कि हंगामा ही होता है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर हो सकता है विपक्ष सरकार पर हमलावर हो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था भारत को लेकर कि भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर हमेशा ही ज्यादा टैरिफ लगाया है, इसलिए अमेरिका भी अब भारत पर पहले के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अब इस पर क्या असर पड़ेगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, उस पर असर पड़ेगा। वो प्रोडक्ट उस जगह महंगे हो जाएंगे खरीदना, तो जाहिर तौर पर प्रोडक्टिविटी पर और सप्लाई पर भी असर उसका पड़ता ही है। तो सवाल यह है कि इस पर विपक्ष जब हंगामा करेगा तो सत्ता पक्ष क्या जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम किसी भी केंद्रीय मंत्री ने खुलकर नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर वाली बात पर सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का नाम विपक्ष खुलकर ले रहा था और कह रहा था कि बताइए और ये कह दीजिए कि ट्रंप झूठा है, तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी जो यही बात कही गई थी, उसके बाद ये लगा कि शायद प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जरूर ये कहा कि किसी के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जानकारी देंगे राजा पटेल जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष के सवालों पर क्या कहा गया था, आइए जानते हैं। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। प्लीज सर, मैं उनको तो आपने सुना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही है और उन्होंने बाकायदा तारीखों का भी जिक्र किया है। इससे एक बात साफ है कि सरकार कह रही कि किसी के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ है, सरकार कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और विपक्ष इसे मानता है। लेकिन फिर भी सवाल ये पूछा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं कि मैंने ही सीज फायर दोनों देशों के बीच में आकर रुकवाया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, आइए जानते हैं। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे हैं, दैट इज द रियलिटी। राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। तो विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देखिए क्या ट्रेड डील बनती है और भारत पर दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे हैं। लेकिन हंगामा होने के आसार इन्हीं शब्दों से नजर आते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल। राजा, लगातार आप मानसून सत्र पर नजर बनाए हुए हैं, सेशन की आज की कार्यवाही में क्या देखने को मिल सकता है? जिस तरह से मानसून दिल्ली में एक्टिव है और परेशानी लोगों को कई बार होती है जलभराव और जाम की समस्या से, इसी तरह से आप ये बताइए कि सेशन में किस तरह की समस्या सत्ता पक्ष को आ रही है?
और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मानसून सेशन की हम बात करें, चाहे लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें, पिछले 24 घंटे की बात करें, 16-16 घंटे दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। काफी गंभीर ये चर्चा हुई, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बातें सदन में रखते हुए नजर आए। पर ऐसे में क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब एक बड़ा ऐलान किया गया है, टैरिफ की जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, तो उसको देखते हुए आज जो है विपक्ष के नेता इस पूरे मामले को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं। वहीं एसआईआर का जो मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा है, और विपक्ष लगातार जब से सदन की शुरुआत हुई है, मानसून सेशन की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही लगातार एसआईआर के मुद्दे पर रोजाना हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो जो पार्लियामेंट के बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की मांग है कि एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार सदन में चर्चा करे। पर ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि जो एसआईआर का मुद्दा है, वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा है, वो चुनाव आयोग लगातार देख रहा है, और अब चुनाव आयोग पहले भी पूरी जानकारी साझा कर चुका है, क्योंकि संवैधानिक पीठ है और ऐसे में संविधान हमें इजाजत नहीं देता। अब क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से 25% की बढ़ोतरी की गई है, तो उसको देखते हुए आज जो जानकारी है कि सदन में विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर सकता है। जी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिए, हम एक और खबर जिस पर आपसे